वेंजेंस ऑफ विलगैक्स पार्ट 1। तो ये कहानी शुरू होती है अल्टीमो के प्लेनेट से, जहाँ पे फोर आर्म्स स्नैपटैग को बचा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे विलगैक्स आ जाता है, फोर आर्म्स को उठा के फेंक देता है और उस प्लेनेट के सबसे ताकतवर हीरो यानी कि अल्टीमो को चुनौती देता है। विलगैक्स की चुनौती को एक्सेप्ट करते हुए वहाँ पे अल्टीमो आ जाता है, पर विलगैक्स इतना ज्यादा पावरफुल होके उस प्लेनेट पे जाता है कि अल्टीमो को काफी आराम से हरा देता है। पर विलगैक्स से इतना मार खाने के बाद भी अल्टीमो हार नहीं मानता है, जिसकी वजह से विलगैक्स अल्टीमो को एक और अल्टीमो के प्लेनेट पे जीत हासिल करने के बाद में विलगैक्स पूरी 10 दुनियाओं का मालिक बन जाता है। और इसी के साथ ही साथ उन 10 दुनियाओं के सबसे बेस्ट सुपर हीरोज की पावर अब विलगैक्स के अंदर आ जाती है। और इन सब के बाद में विलगैक्स का अगला टारगेट होता है उसके सबसे खतरनाक विलेन बेन टेनिसन को हराना। एंड इसके बाद में हमें अर्थ दिखाई देता है, जहां पे केविन एंड ग्वेन सरपेंट से फाइट करते हैं। सरपेंट से लड़ते टाइम पे केविन एंड ग्वेन सरपेंट से काफी ज्यादा कमजोर पड़ते हैं और सरपेंट केविन को काफी ज्यादा तोड़ता है। जहां लेने के बाद में बेन एक बार वापस से सुमो स्लैमर की मूवी का वेट करता है, लेकिन तभी उसे ग्वेन का कॉल आ जाता है और ग्वेन बेन के ऊपर काफी गुस्सा करती है और उसे तुरंत वहां पे बुलाती है जहां पे वो फाइट कर रहे होते हैं। और इसके बाद में बेन जेट्रे में ट्रांसफॉर्म होके वहां पे चला जाता है, जहां पे ग्वेन एंड केविन सरपेंट से फाइट कर रहे होते हैं। उस प्लेस पे पहुंचने के बाद में जब ग्वेन बेन से पूछती है कि इतना ज्यादा लेट क्यों हो गए, तो बेन बताता है कि सुमो स्लैमर की मूवी आने वाली है, जिसे सुन के केविन एंड बेन वापस से एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन तभी ग्वेन कहती है कि पहले लड़ाई कर लें, ये सब बाद में होता रहेगा। एंड ग्वेन की इतनी ही बात सुनने के बाद में बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है कैनन बोल्ट में और सरपेंट को एक ही मिनट में हरा कर रख देता है। और लड़ाई खत्म हो जाने के बाद में ग्वेन बेन के ऊपर में काफी ज्यादा गुस्सा करती है और उसे कहती है कि तुम्हें आजकल बस अपनी ही पड़ी रहती है। और इतना ही कहने के बाद में केविन एंड ग्वेन वहां से चले जाते हैं। एंड इसके बाद में हमें ग्रैंडपा मैक्स और प्लम्बर स्टूडेंट दिखाए जाते हैं, जो कि अपने ट्रेनिंग के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन तभी वहीं पे ग्रैंडपा मैक्स के रडार में अर्थ पर कुछ लड़ाकू एलियंस की टोली आने का सिग्नल मिलता है और ग्रैंडपा मैक्स अपने प्लम्बर स्टूडेंट से कहते हैं कि अब तुम्हारा ट्रेनिंग नहीं, अब असली जंग लड़ने की बारी आ गई है। और इतना ही कहने के बाद में ग्रैंडपा मैक्स रस बकेट को उस एलियन के लोकेशन के साइड में घुमा देते हैं। एंड इसके बाद में हमें एक पार्क दिखाया जाता है, जिस पार्क को पुलिस वाले चारों तरफ से घेरे हुए होते हैं और उस पार्क के अंदर में विलगैक्स का सर्वेंट लैगी किसी तरीके की मशीन को फिक्स कर रहा होता है। लेकिन तभी वहीं पे पुलिस वाले उससे कहते हैं कि अपने हथियार डाल दो और अपने आप को कानून के हवाले कर दो। और इतना ही सुनने के बाद में लैगी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन सबसे कहता है कभी नहीं। और इतना सुनने के बाद में वो पुलिस वाले लैगी के ऊपर में अटैक कर देते हैं, जहां पे लैगी अपने टेक्नोलॉजी से एक फोर्स फील्ड शील्ड बना देता है और उन सारे अटैक से बच जाता है। और इसके बाद में लैगी एक तरीके के बॉम्ब को काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है और वो सारे पुलिस वाले तहस नहस हो जाते हैं। और इसके बाद लैगी उन सभी को वार्निंग देता है कि ये तो छोटा सा नमूना था, इसके बाद अगर उसे उसके काम में कोई डिस्टर्ब करेगा तो अंजाम इससे भी ज्यादा बुरा होगा। और इतना कहने के बाद में लैगी एक बार वापस से अपनी मशीन को फिक्स करने लगता है और एक ऐसे फोर्स फील्ड शील्ड को बना देता है जिसको तोड़ पाना किसी के लिए भी नामुमकिन होगा। लैगी के इतना ही कहने के बाद में वहां पे विलगैक्स टेलीपोर्ट हो जाता है और अपनी बात को पूरी पृथ्वी वालों तक पहुंचाने के लिए अपने बारे में बताता है। और इसके बाद में विलगैक्स कहता है सभी पृथ्वी वालों से कि कुछ ही दिनों बाद मैं तुम्हारा नया मालिक हूंगा। विलगैक्स के इतना ही कहने के बाद में लैगी विलगैक्स की बातों को आगे बढ़ाता है और सारे पुलिस वालों से कहता है यूनिवर्स के नियम और कानूनों के चलते लॉर्ड विलगैक्स पृथ्वी के सबसे ताकतवर योद्धा को चुनौती देते हैं और अगर विलगैक्स पृथ्वी के सबसे ताकतवर योद्धा को हराने में कामयाब हो गए तो पृथ्वी के नए मालिक वो होंगे। और अगर पृथ्वी का सबसे ताकतवर योद्धा विलगैक्स से लड़ने को नहीं आया तो कानूनी तौर पे विलगैक्स को यह हक मिल जाएगा कि वो पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर सकता है। और जैसे ही लैगी की बात कंप्लीट होती है, वहां पे ग्रैंडपा मैक्स विलगैक्स से कहते हैं कि खुले आंखों से सपने नहीं देखा करते। और तभी विलगैक्स ग्रैंडपा मैक्स को देखने के बाद में काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद में विलगैक्स ग्रैंडपा मैक्स से कहता है कि तुम इन बच्चों की टोली के साथ मुझे नहीं रोक सकते। इतना ही सुनने के बाद में कूपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है अपने रोबोटिक फॉर्म में और विलगैक्स के ऊपर में गैक्स अपनी शील्ड को निकालकर उन सारी मिसाइलों को डॉक्स को मारने के लिए जाता है, पर विलगैक्स उसे एक मक्खी की तरह उठा के फेंक देता है। और सारे स्टूडेंट के बाद भी एलन अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है हीट ब्लास्ट में और चला जाता है विलगैक्स से फाइट करने के लिए, जहां पर विलगैक्स के एक फूक के ही वजह से एलन की पूरी फ्लेम मिट जाती है और एलन काफी ज्यादा चोट खा जाता है। सभी प्लम्बर स्टूडेंट को हराने के बाद में विलगैक्स उन सारे स्टूडेंट को देखता है कि वहां पे सबको वो हराने आ जाते हैं और वो विलगैक्स से कहते हैं कि छुपना मेरी
फितरत में नहीं है और इसके बाद में अपने गन से विलगैक्स के ऊपर में अटैक करने लगते हैं। बट विलगैक्स इस बार इतना ज्यादा पावरफुल होके आता है कि मैक्स टेनिसन के गन का भी असर उसके ऊपर नहीं होता और वो मैक्स को भी हरा देता है। मैक्स टेनिसन एंड उनकी पूरी टोली को हराने के बाद में विलगैक्स मैक्स टेनिसन के थ्रू बेन 10 को अपना संदेश भिजवाता है और वहीं पे दूसरी साइड टीम टेनिसन यानी कि केविन, ग्वेन एंड बेन मिस्टर स्मूदी के दुकान पे बैठ के शेक्स पी रहे होते हैं। केविन एंड ग्वेन बेन को समझाया करते हैं कि वो ऐसा ना किया करे क्योंकि आजकल उसे बस अपनी ही पड़ी रहती है। एंड इसके अलावा ग्वेन एंड केविन बेन से कहते हैं कि तुम घमंडी हो गए हो, लेकिन तभी वहां पे बेन दोनों को समझाता है और बताता है कि मैंने पूरे यूनिवर्स को बचाया है और पूरे यूनिवर्स को इतने बड़े खतरे से बचाने के बाद में हमें भी इतना राइट है कि हम चिल कर सकें। लेकिन तभी वहीं पे ग्वेन बेन के ऊपर में शेक डाल देती है और बेन भी उसके ऊपर में शेक डालने जा रहा होता है कि तभी उसके ओमनिट्रिक्स से एक नोटिफिकेशन आता है जो कि ग्रैंडपा मैक्स का होता है और मैक्स टेनिसन बेन को बताते हैं कि विलगैक्स एक बार वापस से आ चुका है और वो तुमसे लड़ाई करना चाहता है। और इतना ही सुनने के बाद में बेन विलगैक्स का मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसे तो हमने अपने बचपन में ही हरा दिया था, तो अब तो हमारे लिए ये और भी ज्यादा आसान होगा। और तभी ग्रैंडपा मैक्स बेन को समझाते हैं कि इस बार बात कुछ दूसरी है, थोड़ा सीरियस हो जाओ। और इतना ही कहने के बाद में बेन ग्रैंडपा मैक्स से पूछता है बस आप मुझे टाइम और जगह बताइए कि विलगैक्स की धज्जियां कहां पर उड़ानी है। एंड इसके बाद में केविन ग्वेन और बेन को लेके अपने गैराज पहुंच जाता है जहां पे केविन उस फुटेज को दिखाता है जो कि ग्रैंडपा मैक्स के साथ हो रखा था। और उस वीडियो के देखने के बाद में सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ग्रैंडपा मैक्स के गन फायर करने के बाद भी विलगैक्स को एक खरोच तक नहीं आई। और इसके बाद में टीम टेनिसन को इतना अंदाजा हो जाता है कि विलगैक्स इस बार काफी ज्यादा ताकतवर होके आया है। जिसके बाद में केविन बेन से कहता है कि अगर तुम्हें विलगैक्स को हराना है तो तुम्हें ओमनिट्रिक्स को हैक करना पड़ेगा। और इतना ही कहने के बाद में केविन अपने गैराज के डोर को खोल देता है और वहां की मशीन देख के सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बेन एंड केविन की कलाकांडियों को देखते हुए ग्वेन कहती है कि ये सब करना क्या ठीक होगा। तभी केविन ग्वेन से बताता है कि ओमनिट्रिक्स को ठीक करने के लिए वो काफी महीनों से सामान जुटा रहा है। और तभी ग्वेन कहती है कि इन सब में खतरा है, ये सब मत करो। और इतना ही सुनने के बाद में बेन ग्वेन से कहता है अगर हमने ये नहीं किया तो खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि विलगैक्स हमारा बाहर वेट कर रहा है और अगर हमने ये नहीं किया तो हम मास्टर कंट्रोल को नहीं ओपन कर पाएंगे। ओमनिट्रिक्स कैसे वर्क करता है ये मैं पूरी प्रॉपर तरीके से जान चुका हूं और अब अगर इसके मास्टर कंट्रोल को मैं ओपन कर लूं तो उस पे मैं कंट्रोल कर सकता हूं। और इतना ही कहने के बाद में केविन एंड बेन ओमनिट्रिक्स को हैक करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में कुछ इशू हो जाता है और ओमनिट्रिक्स के अंदर से एजमत का होलोग्राम निकलता है और एजमत बेन को समझाता है कि ऐसा मत करो, अभी तुम मास्टर कंट्रोल के लिए तैयार नहीं हुए हो और अगर तुम ऐसा कुछ करते हो तो उसके बाद जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम ही होगे। और इतना ही कहने के बाद में ओमनिट्रिक्स के अंदर से वो होलोग्राम चला जाता है। होलोग्राम के बंद हो जाने के बाद में बेन एक बार वापस से केविन से कहता है कि वापस से हम लोगों को हैकिंग करना स्टार्ट करना होगा, लेकिन केविन बेन से कहता है कि तुमने सुना नहीं एजमत ने क्या बोला, ये करना खतरे से खाली नहीं होगा। बेन केविन से कहता है कि गुरु तुम कब से सुनने लगे एजमत और किसी और की बात। और तभी केविन कहता है कि अब मैं तुम्हारा साथ इस काम में नहीं दे सकता, लेकिन तभी बेन कहता है कि ठीक है मेरा साथ कोई मत दो, मैं अपने आप ही कर लूंगा। और इतना ही कहने के बाद में बेन अपने आप ही उस ओमनिट्रिक्स को हैक करना स्टार्ट कर देता है जिस वजह से ओमनिट्रिक्स ओवरलोड हो जाता है और वहां पे काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। बेन अपने ओमनिट्रिक्स को उस मशीन से नहीं निकाल पाता और केविन एंड ग्वेन से कहता है कि तुम लोग यहां से चले जाओ, लेकिन केविन बेन की हेल्प करने के लिए उसके पास चला जाता है। और तभी कुछ देर बाद वहां पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और गुरु लोग इसके बाद क्या होता है और कैसे विलगैक्स को बेन हराता है ये जानने के लिए आपको सेकंड एपिसोड का वेट करना पड़ेगा।